हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फैज़ एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। हमारी दुनिया बहुत सारी हैरतअंगेज चीज़ों से भरी हुई है। रोज़ाना हमें खबरों में ऐसा कुछ ना कुछ देखने को या फिर सुनने को ज़रूर मिलता है जिसे जानकर हमें हैरानी होती है। हम सोचने लगते हैं कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और इन्हीं हैरतअंगेज चीज़ों में से एक और चीज़ है, और उस चीज़ का नाम है एलियंस। जी हाँ, एलियंस। और एलियंस ह्यूमन लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अर्ली 1900s में बनने शुरू हो गए थे। इस दौरान दुनिया भर के लोगों ने एलियंस की मौजूदगी को महसूस किया था, बट एलियंस की मौजूदगी को प्रूव करना उतना ही मुश्किल बना हुआ था जितना मुश्किल भूत को ढूंढना होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे यूएफओ फाइंडर्स एलियंस की एग्जिस्टेंस यानी कि मौजूदगी को तलाशने में लगे रहते हैं। ये लोग कई बार एलियंस के फोटोज निकालते हैं, उनकी वीडियोज निकालते हैं, लेकिन जब इन वीडियोस और फोटोज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो ये फोटोज या वीडियोस फेक होती हैं, और फिर इनकी क्वालिटी भी इतनी खराब होती है कि कुछ भी सही सही कह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन इसी साल 2023 में मैक्सिको ने ऐसा दावा किया है कि उनको 2 एलियंस की मम्मीफाइड बॉडीज मिली हैं, और मैक्सिको ऐसा दावा भी कर रहा है कि पूरी दुनिया में वो अकेला ऐसा देश है जिसने सचमुच एलियंस के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एलियंस की मम्मीफाइड बॉडीज सच में एलियंस की हैं या फिर इस बार हमारा फिर से बुद्धू काटा जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एलियन बोला किस चीज़ को जाता है। असल में इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है। एलियन हर उस चीज़ को बोला जाता है जिसकी एग्जिस्टेंस है हम बिल्कुल अनजान हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट अर्थ के बाहर जीवन होने के सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस फील्ड में किसी को भी सक्सेस हाथ नहीं लगी है। और अगर हमें अर्थ के बाहर किसी प्लेनेट पर कोई लाइफ फॉर्म मिल जाती है तो वो लाइफ फॉर्म हमारे लिए एक एलियन लाइफ होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म के मिलने से पहले हम उसके एग्जिस्टेंस से बिल्कुल अनजान थे। इसलिए वो लाइफ फॉर्म हमारे लिए एक एलियन लाइफ होगी। आई होप आप लोग इजीली समझ गए होंगे एलियन लाइफ का मीनिंग। अब बढ़ते हैं अपनी असल कहानी की तरफ। मैक्सिकन जर्नलिस्ट और लॉन्ग टाइम यूएफओ एंथुसियास्ट जेमी मॉसन के अकॉर्डिंग उन्हें साल 2017 में साउथ अमेरिका के पेरू में प्री कोलंबियन नास्का लाइन्स के पास खुदाई के दौरान 2 एलियन बॉडी मिली थी, जो कि उस वक्त मम्मीफाइड फॉर्म में थी। अब हम थोड़ा उस जगह के बारे में जान लेते हैं जहाँ पर ये मम्मीफाइड बॉडीज जेमी मॉसन को मिली थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एलियन बॉडीज नेस्का लाइन के पास मिली थी, और ये जो नेस्का लाइन्स हैं ये साउदर्न पेरू के नेस्का डेजर्ट में मिट्टी पर बनी हुई लार्ज पोर्ट्रेट्स हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जो ये नेस्का लाइन जमीन पर बनी हुई हैं ये बहुत ही बड़ी आकृतियां हैं, जो कि लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं। और ये कोई एक या दो पोर्ट्रेट नहीं है, बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसे पोर्ट्रेट्स नेस्का डेजर्ट में बनी हुई हैं। और इन इमेजेस को देखने के लिए आपको जमीन से लगभग 500 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इमेजेस इतनी बड़ी हैं कि आप जमीन पर खड़े होकर इन इमेजेस को ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। ये इमेजेस आज से लगभग 2000 साल पुरानी है। अब सवाल ये है कि आखिर कोई क्यों भला इन इमेजेस को बनाना चाहेगा, और वो भी तब जब इन इमेजेस को बनाना उस जमाने में इतना मुश्किल रहा होगा। इंसानी फितरत है कि जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता है तो वो उस पर्टिकुलर चीज को या तो भगवान से जोड़कर देखता है या फिर एलियन से जोड़कर देखता है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इमेजेस इतनी एक्यूरेटली ड्रॉ की गई हैं कि इन इमेजेस को ऊपर से बिना देखे बनाना उस जमाने में इम्पॉसिबल था। ये इमेजेस ज्यादातर जानवरों की हैं, जैसे बंदर, चील, कौवा वगैरह वगैरह, और कुछ इमेजेस ज्योमेट्रिकली ड्रॉ की गई हैं। और ये इमेजेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक्सपर्ट सोचते हैं कि इमेजेस एलियंस ने बनाई हैं, और उनके अकॉर्डिंग ऐसी इमेजेस बनाना उस जमाने में इंसान के बस की बात थी ही नहीं। अब आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि नेस्का लाइन्स पहले से ही एलियंस स्टडीज का सेंट्रल हब रहा है, और दुनिया भर की नजर नेस्का डेजर्ट में मिलने वाली हर चीज पर रहती है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि नेस्का लाइन्स के पास मिली इन 2 मम्मीफाइड बॉडीज को लेकर दुनिया इतनी उतावली क्यों है। अब सवाल यह है कि हमने नेस्का लाइन्स को लेकर दुनिया भर की बातें तो कर ली हैं, लेकिन क्या सच में ये दोनों एलियन बॉडीज एलियंस की हैं? तो चलिए जानते हैं कि इन बॉडीज को लेकर साइंटिस्ट की क्या राय है। मैक्सिको के यूक्स की लुकान में एक क्लिनिक है जिसका नाम है नूर क्लिनिक। इसी क्लिनिक में दोनों मम्मीफाइड बॉडीज का एक्सरे किया गया, जिसमें यह पाया गया कि ये दोनों बॉडीज एक सिंगल स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं। इनका एक सर है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, एक मुंह है और 2 पैर भी हैं। और जब इनका सीटी स्कैन किया गया तब साइंटिस्ट के सामने एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। इन दोनों बॉडीज में से एक बॉडी के अंदर साइंटिस्ट को 3 अंडे मिले। आई मीन 3 अंडे, वो भी एक ह्यूमन एलियन बॉडी के अंदर। आई मीन आई कैन बिलीव इट। डू एलियन ले एग्स? वेल, हु नोस। आई मीन अगर ये बॉडीज सच में एलियन बॉडीज ही हैं तो क्या हमें ये मानकर चलना चाहिए कि एलियन की एक खास स्पीशीज अंडे देकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं? क्योंकि ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल लग रही है। आप में से जिन लोगों ने एलियन फ्रेंचाइज की मूवीज देखी होंगी उनको पता होगा कि उस मूवी में एलियंस की रानी अंडे दिया करते थे, जिसमें से एलियन लार्वा निकलते थे, और वो किसी इंसान के मुंह से चिपक कर उस इंसान के मुंह के अंदर चले जाया करते थे, और फिर उस इंसान की बॉडी को फाड़ कर उसके अंदर से बाहर निकला करते थे। अगर ऐसा सच में है तो मैं तो इन एलियन से दूर ही रहना पसंद करूंगा। वेल,
जोक्स अपार्ट, इट्स अ सीरियस इशू। जेमी मॉसन का कहना है कि जितने भी टेस्ट अभी तक परफॉर्म किए गए हैं वो इन दोनों एलियन बॉडीज पर परफॉर्म नहीं किए गए हैं एक्सेप्ट एक्सरे एंड सिटी स्कैन। जेमी मॉसन के अकॉर्डिंग उनको खुदाई के दौरान इन दोनों एलियन बॉडीज के अलावा एक और बॉडी मिली थी जिसको उन्होंने विक्टोरिया नाम दिया है, और इसी विक्टोरिया के ऊपर बाकी के सारे टेस्ट किए गए हैं जिससे कि जो 2 और एलियन बॉडीज मिली थी उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। हेल्थ साइंसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी होसे डे जीसस जाल्से बेनिटेस का कहना है कि उन्होंने जब इन एलियन बॉडीज का डीएनए टेस्ट किया तो जो रिजल्ट सामने आया उन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। इन एलियन बॉडीज के डीएनए को अर्थ पर पाई जाने वाली 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज के साथ मैच करके देखा गया, लेकिन इनका डीएनए किसी भी नॉन स्पीशीज से मैच नहीं खाया। और यही इन बॉडीज की सबसे स्ट्रेंज बात है कि इनका डीएनए इस दुनिया का है ही नहीं। लेकिन आपको इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। अभी हम कुछ और एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं इन बॉडीज को लेकर। मैक्सिकोज नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट जूलिएटा फियो के अकॉर्डिंग जब इन एलियन बॉडीज की कार्बन डेटिंग की गई तो उसमें पता चला कि ये बॉडीज 1000 साल से ज्यादा पुरानी है। और कार्बन डेटिंग के दौरान जब साइंटिस्ट ने आइसोटोप कार्बन 14 को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने जो पाया उसको जानने से पहले आइसोटोप कार्बन 14 की थोड़ी सी साइंस समझ लेते हैं। असल में कार्बन डेटिंग जो टेक्निक होती है उसमें कोई भी चीज जो कि कार्बन एब्जॉर्ब करती है उसका आइसोटोप कार्बन 14 डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि आइसोटोप कार्बन 14 की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के जितने आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटॉन्स की क्वांटिटी तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। हमारी अर्थ पर 3 तरह के कार्बन आइसोटोप्स होते हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। हमारी अर्थ पर मिलने वाले तीनों आइसोटोप्स में 99% जो आइसोटोप पाया जाता है वो है C12, वहीं 1% पाया जाता है आइसोटोप C13, वहीं आइसोटोप C14 केवल ट्रेसेबल अमाउंट में ही डिटेक्ट हो पाता है। आई मीन C14 नेचुरली इतना कम पाया जाता है कि कार्बन के 10,000 खरब एटम्स में से एक एटम C14 का पाया जाता है। C12 और C13 का नेचर स्टेबल होता है लेकिन वहीं C14 का नेचर बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से C14 की हाफ लाइफ 5730 साल होती है। आई मीन अगर किसी ऑर्गेनिक मटेरियल में साइंटिस्ट को 80,000 कार्बन 14 मिलते हैं तो 5730 साल बाद कार्बन 14 की हाफ लाइफ 40,000 C14 ही रह जाएगी। और इसी को मेजर करके साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की लाइफ का पता लगाते हैं। अगर सीधे कहें तो साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर चीज कितनी पुरानी है, क्योंकि हमारी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ कार्बन बेस्ड है, यहाँ तक कि आपकी और मेरी भी। अब इसको सीधे साधे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी दुनिया की फूड चेन का मेन सोर्स पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन को एब्सॉर्ब करके सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद के लिए एनर्जी बनाते हैं। जब हम इन पेड़ पौधों को खाते हैं तो पेड़ पौधों में मौजूद वही कार्बन हमारे अंदर चला जाता है, या फिर कोई जानवर जो इन पेड़ पौधों को खाता है उसके अंदर भी कार्बन चला जाता है। जब कोई भी प्राणी जीवित होता है तो खाने के जरिए कार्बन को एब्सॉर्ब करता रहता है, लेकिन जैसे ही उस जीव की मौत होती है तो उसके अंदर कार्बन जाना बंद हो जाता है, क्योंकि वो जानवर अब खाना नहीं खा सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे उस पर्टिकुलर जीव के अंदर मौजूद आइसोटोप C14 का डिके नाइट्रोजन 14 में होने लगता है। जितना कम उस पर्टिकुलर जीव के अंदर कार्बन 14 मिलता है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर जीव की एज पता की जाती है। इस टेक्निक से 60,000 साल पुरानी किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की लाइफ पता की जा सकती है, क्योंकि 60,000 साल के बाद कार्बन 14 उस जीव के अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसी तरह साइंटिस्ट को पता चला कि एलियन बॉडीज 1000 साल पुरानी है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है जिसके बारे में हमें मैक्सिकोज नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट जूलिएटा फियो बताती हैं कि जो एलियन बॉडीज हैं इनके अंदर जो आइसोटोप C14 है वो उसी फॉर्म में मौजूद है जिस फॉर्म में यहाँ पर पाई जाने वाली सभी लाइफ फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। मतलब हमारी अर्थ पर 10,000 खरब कार्बन एटम्स में से एक एटम कार्बन 14 का होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में भी कार्बन 14 की सेम क्वांटिटी मौजूद हो, क्योंकि हमारे प्लेनेट की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिफरेंट हैं और डेफिनेटली किसी दूसरे प्लेनेट की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारे प्लेनेट से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इसलिए किसी दूसरे प्लेनेट पे कार्बन 14 की क्वांटिटी भी डिफरेंट होगी। आई मीन किसी दूसरे प्लेनेट पे कार्बन 14 की ये क्वांटिटी तो भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, या फिर 2000 खराब भी हो सकती है। और अगर ये मम्मीफाइड बॉडीज सच में एलियंस की ही हैं तो इनके अंदर आइसोटोप कार्बन 14 का ये काउंट भी यहाँ पर मिलने वाली स्पीशीज के कार्बन काउंट से डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन इन एलियंस के अंदर मिलने वाला कार्बन 14 काउंट यहाँ पर मिलने वाले कार्बन 14 काउंट के बराबर ही है। इसलिए जूलिएटा फियो का कहना है कि मम्मीफाइड एलियन बॉडीज यहाँ पर मिलने वाली कोई स्पीशीज हो सकती है, या फिर इन बॉडीज को डेस्परेटली किसी ने बनाया है। क्योंकि पहले भी कई लोगों ने ऐसे क्लेम किए हैं कि उनको एलियन बॉडीज मिली हैं, लेकिन सही से डायग्नोस करने पर पता चला कि ये सारी बॉडीज डॉक्टर थी। यानी कि इन सारी बॉडीज को अजन्मे बच्चों की बॉडीज के साथ
जानवरों के बॉडी पार्ट्स को असेंबल करके बनाया गया था। जेमी मॉसन ने पहले भी एलियन डिस्कवरी के ऐसे क्लेम किए हैं, लेकिन बाद में उनके सारे क्लेम बेबुनियाद पाए गए, इसलिए अब उनके इस क्लेम पर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये भी जेमी मॉसन का कोई स्टंट ही है। पेरुवियन गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर जेमी मॉसन खुदाई में मिला कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट कैसे लेकर जा सकते हैं। पेरुवियन मिनिस्टर ने कहा है कि वो जेमी मॉसन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वेल, इस केस में बाद में जो भी निकले, लेकिन इस केस को लेकर मेरी एक थ्योरी है कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसी स्पीशीज हो जो कि 1000 साल पहले एग्जिस्ट करती हो और उस वक्त के लोगों के बीच इस स्पीशीज की काफी इंपॉर्टेंस रही हो, जिस वजह से उन लोगों ने इस खास स्पीशीज की ममीज बना दी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई डॉक्टर्ड बॉडी हो जिसको किसी ने डेस्परेटली क्रिएट किया है एलियन की डिस्कवरी को हाइप देने के लिए। वेल, जो भी हो, एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।